तो कम्यूटेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विद कांस्टेंट, है ना। तो अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है और सी कांस्टेंट है तो ए सी के साथ क्या देगा, 0 दे देगा, मतलब कि कम्यूट करेगा। ऐसे ही डी डी एक्स अगर एक लीनियर ऑपरेटर है तो सी के साथ क्या करेगा, वो कम्यूट करेगा। तो अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज में, ये तो कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज होगी, ऑपरेटर की हाँ जी सर। प्रॉपर्टीज में आप पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी लीनियर, याद रखिएगा। तो अब हम इसको समझते हैं क्या है, ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी लीनियर, है ना। इसको समझ लीजिए प्लीज, ऑपरेटर इन क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी लीनियर, मस्ट बी लीनियर। इसकी क्या मीनिंग है, कैसे समझेंगे कि कोई चीज लीनियर है या नहीं है, कौन सा ऑपरेटर लीनियर है, क्या कंडीशन है इसकी, राइट। तो पहले हम इसके कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने प्रूव कर दूंगा मैं, है ना। कंडीशंस ये है, पहला कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन है कोई f प्लस जी करके एक फंक्शन है, इस पे आपने कोई ऑपरेटर लगाया और लगाने के बाद जब इसको कंबाइंड फॉर्म में लगाया और इसको अलग अलग करके जब आपने लगाया तो सेम वैल्यूज अगर आपको मिली तो इसका मतलब कि ये आपका ऑपरेटर क्या है, लीनियर है। लीनियर है। सिमिलरली अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए एफ और माइनस जी के फॉर्म में एक फंक्शन लिखा हुआ है और आपने इसको ऑपरेट किया इस तरीके से, और ऑपरेट करने के बाद इसको आपने कंबाइन ऑपरेट किया है, अलग अलग ऑपरेट करिए, ए को एक बार एफ पे ऑपरेट करिए, माइनस ए को आप एक बार जी पे ऑपरेट करिए, और अगर कंबाइंड वैल्यू भी सेम मिलती है तो इसका मतलब ए क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर अब हम इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नहीं सर, डिफरेंशिएशन क्लियर। यस सर, क्लियर है, डिफरेंशिएशन क्लियर है। क्लियर है ना, हाँ जी सर। ठीक बात है। अगर बेसिक डिफरेंशिएशन क्लियर है बच्चों तो यहां से मुझे आप लोग बताइए कि क्या मैं 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं अगर सर। लिख सकता हूं तो डिफरेंशिएशन दोनों का अगर सेम आ जाए, इसका जो 3x स्क्वायर की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी आनी चाहिए, किसके बराबर, डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। सॉरी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो 3 2 आगे आ जाएगा तो 6x हो जाएगा, है ना। इसको यस सॉल्व सर। करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 आगे आएगा तो 4x 4x प्लस प्लस 2x 2x। इक्वल टू डिवाइड 6x। सेम है ना ये दोनों, यस। इसका मतलब यस डिफरेंशिएशन सर। क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, राइट। डिफरेंशिएशन क्या है, यस। एक लीनियर ऑपरेटर है। वैसे याद रखिएगा कि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर हैं वो क्या होते हैं, लीनियर होते ही होते हैं। लीनियर। एक ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी है क्वांटम मैकेनिक्स में, फिर भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। एक ऑपरेटर होता है स्क्वायर का, स्क्वायर करना भी एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में। आप 2 का स्क्वायर 4 पढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर 9 पढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर आप 25 पढ़ते हैं, क्लियर बात है। तो अब हम देखते हैं जी। 5 का स्क्वायर करके बच्चों। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 5 के स्क्वायर को, क्या आप 5 को 5 प्लस 3 लिख सकते हैं और 2 प्लस 3 प्लस 2 लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर, लिख सकते जैसे हैं मैंने सर। कहा एक बार एफ प्लस जी कंबाइंड फॉर्म में जैसे कि 5 है, एक बार एफ और जी को अलग अलग लिख दिया हमने। अब मैं इसमें स्क्वायर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर। जब आप इसकी स्क्वायर ऑपरेशन करते हैं, इसका स्क्वायर लेने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, क्या 5 का स्क्वायर वही होगा, क्या 5 का स्क्वायर वही होगा जो 3 का स्क्वायर हो और प्लस 2 का स्क्वायर हो, देख लो जरा एक बार। तो 5 का स्क्वायर तो होगा सर। कितना, 25, और इसका स्क्वायर कितना होगा, हाँ। 9 प्लस ओके। 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर एक नॉन लीनियर ऑपरेटर हुआ, कैसा हुआ, नॉन लीनियर ऑपरेटर नॉन हुआ। लीनियर ऑपरेटर। क्लियर है बात, इतना एक बार टाइप कर दो बेटा, आप लोगों की आवाज मुझ तक पहुंचती नहीं है। अगर समझ में आ यस रहा सर। है तो आप टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस।
लीनियर ऑपरेटर समझा पाएंगे क्योंकि आएगा राइट कमेंट ऑन लीनियर ऑपरेटर्स। लीनियर ऑपरेटर क्या है, आप 5 नंबर में आपको बताना है तो लगभग 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यही लिखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी ऑपरेटर होते हैं वो मस्ट बी लीनियर होते हैं। लीनियरिटी का कंडीशंस ये है कि अगर ऑपरेटर ये दो ऑपरेटर में कंबाइन, दो फंक्शन के साथ कंबाइन फॉर्म में जब ऑपरेट करूं और जब उनको अलग अलग ऑपरेट करूं, अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो मैं बोलूंगा कि ए लीनियर है। सिमिलरली अगर उसको मैं सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं, कंबाइंड फॉर्म में और अलग अलग करूं, तो भी अगर सेम वैल्यू जा रही है तो मैं कहूंगा कि मेरा जो ऑपरेटर दिया गया है वो लीनियर है। जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन चूज किया 3x², 3x² को कंबाइंड फॉर्म में 3x² कहेंगे, लेकिन जब मैं इसको कंबाइंड फॉर्म से अलग अलग लिखूंगा तो 2x² + x² लिख सकता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो 6x आता है, इनको अलग अलग करके जोड़ता हूँ तो भी 6x आता है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन एक लीनियर ऑपरेटर है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, राइट? नहीं। यस सर। सिमिलरली अगर मैंने कहा 5 एक फंक्शन है तो 5 को दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे 3 + 2 लिख सकते हैं ना, मतलब एक सम के फॉर्म में। तो अगर मैंने 5 पे स्क्वायर लगाया और 3 पे स्क्वायर लगाया, 2 पे स्क्वायर लगा के जोड़ा, तो अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती है तो स्क्वायर भी एक लीनियर होता, लेकिन है नहीं। इसका मतलब स्क्वायर ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर नहीं है प्यारे बच्चों। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट है, क्या है? स्क्वायर रूट आपको लेना है, स्क्वायर रूट। तो फिर किसी का भी स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 25 का स्क्वायर रूट ले लिया, राइट? इसका ले लिया 25 का, है ना? यस। तो आप देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं आप? 16 + 9। अरे बोलो बेटा, 25 को क्या लिख यस सकते हैं सर। आप? 16 + 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस अब सर। मैं अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूं, क्या ले लूं? अंडर रूट ले लूं, तो अंडर रूट 25 क्या होगा? क्या ये अंडर रूट 25 अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 9 के सम के बराबर होगा? अंडर रूट 25 नहीं, कितना बनेगा बेटा जी? 5 बनेगा। अंडर रूट 5 हो 16 जाएगा। कितना बनेगा? ये बनेगा 4 और ये बनेगा 4। 3। ये दोनों 4 3 7 हो गया तो बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर हमसे कहा जाए, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर कौन से हैं बेटा? लीनियर ऑपरेटर कौन से हैं? तो मैं बोलूंगा, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स में कौन कौन आएंगे? जिसमें भी डिफरेंशिएशन है वो सब आएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन सारे आएंगे, इंटीग्रेशन आएंगे सारे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो पढ़ते हैं तो पोजीशन भी आएगा, है ना? मोमेंटम भी क्या है? लीनियर ऑपरेटर है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? लीनियर ऑपरेटर है बेटा। हैमिल्टोनियन भी क्या है? लीनियर ऑपरेटर है। अगला आ गया कि आप बताइए नॉन लीनियर ऑपरेटर कौन सा है? कौन सा? नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर के केस में एग्जांपल बनेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी है। अगर लीनियर ऑपरेटर के साथ किसी कांस्टेंट का कम्यूटेशन निकालोगे तो कम्यूट करेगा, यानी उसके कम्यूटेटर की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक बात है। और लीनियर ऑपरेटर होते यस क्या सर। हैं? लीनियर ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किसी ऐसे फंक्शन पे ऑपरेट करे जिसको मैं दो फंक्शन के फॉर्म में लिख सकूं, प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में। तो वो प्लस के फॉर्म में लिखूं तो उन पे अलग अलग ऑपरेट करने पर सेम वैल्यू अगर आ रही हो, या माइनस के फॉर्म में लिखूं तो भी सेम वैल्यू जा रही हो, तो मैं कहूंगा लीनियर है, अदरवाइज लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब होता है बराबर में बंटवारा कर पाना, ठीक है। अगर हम देंगे तो लीनियर का मतलब रैखिक होता है, तो आप हिंदी में कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस को अगर 2 पार्ट में 3 पार्ट में आप तोड़िए और तोड़ने के बाद भी अगर ऑपरेशन करिए और कोई असर अलग अलग ना दिखे, सेम दिखे, तो हम बोलेंगे वो लीनियर है। यहाँ तक सही है? ओके। यस सर। यहाँ तक सही है भाई? यस। यहाँ तक यस सर, सही है। क्लियर। तो एक टर्म आता है आपके एमएससी में 5 नंबर में आता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, या आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंगुलर मोमेंटम, राइट कमेंट ऑन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, आपके असाइनमेंट में भी बनेगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? एंगुलर मोमेंटम को समझना। तो हम एंगुलर मोमेंटम को समझने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम। असाइनमेंट आपको कल मिल जाएंगे बेटा सारे, है ना? जो आपका है मैं सॉल्व करके डाल दूंगा वीडियो सारे। एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिएगा।
एंगुलर मोमेंटम को हम एल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल। L. इस तरीके से, ठीक है, एल, वेक्टर एल भी बोल सकते हैं। इसकी पूरी कहानी आप लोगों के सामने में रखने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम रदरफोर्ड या बोहर लॉ को बोहर मॉडल को पढ़ते हैं बच्चों, है ना, बोहर मॉडल को जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले बोहर मॉडल को पढ़ते हैं, तो बोहर हमें सिखाते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसका मास m होगा, जिसकी वेलोसिटी v होगी, जिसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि जो लीनियर मोमेंटा होता है, क्या होता है? लीनियर मोमेंटा। ये r को हम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, उसको हम लोग p लिखते हैं, वेक्टर p लिख देते हैं ऐसे, ठीक बात है, p। और ये जो p होता है, ये होता क्या है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब भी कोई पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जनरली क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मोशन में होता है, वो चलता है, गति करता है, तो उसकी वेलोसिटी और उसके मास के मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग कहते हैं, ठीक बात है। तो जो p आपके पास है वो क्या हो गया? m इंटू बी हो गया। अब क्या है कि अगर मैं इस लीनियर मोमेंटम का इस r के साथ क्रॉस निकालूं, क्या निकालूं बेटा? r के साथ क्रॉस वेक्टर लूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? L बनेगा, जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। संवेग बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब ये घूमेगा तो एंगल बनाता हुआ घूमेगा, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको। एंगुलर मोमेंटम है क्या जी? ये कैपिटल L होता है, एक्चुअली में R क्रॉस P के बराबर होता है, R क्रॉस P के बराबर होता है इसको। कई बार हम इसी L को, ध्यान से सुनिए, एम बी लिख सकते हैं ना, P को एम बी लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं लोग एम बी आर। क्या लिखते हैं बेटा? एम बी आर। और ये किसके बराबर होता है? n टाइम्स ऑफ h अपान 2 पाई, जिसको हम बोहर का कंडीशन कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? बोहर का कंडीशन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं बेटा? हाँ जी, देख लीजिए आप लोग, अगर यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आगे की बातें पढ़ाना बड़ा आसान होगा आप लोगों को, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बच्चों, ठीक है। लीनियर मोमेंटम से हमने क्या पढ़ लिया? एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, मैंने आप लोगों को समझाया था एक्चुअली में लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो पी एक्स ऑपरेटर होता है, क्या होता है? पी एक्स ऑपरेटर, वो होता कैसा है? वो होता माइनस आई एच कट, है ना, डेल वाई डेल एक्स। ऐसे जो पी वाई ऑपरेटर होता है, क्या होता है? माइनस आई एच कट, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेल डेल वाई हो जाता है। ऐसे जो पी जेड होता है वो क्या होता है बेटा? माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल जेड होता है। इतनी बात है। पी एक्स इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स, पी वाई इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल डेल वाई, पी जेड इक्वल टू माइनस एच कट डेल डेल जेड होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। जो आपके पास एल होता है, कैपिटल एल, है ना, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? आर क्रॉस पी से। आर क्रॉस पी मतलब एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आर क्रॉस पी, इसको भी आप जानते होंगे, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। और इसको लिख सकते हैं क्या बेटा? एल एक्स और एल वाई के टर्म में, ठीक है। अगर ये इसको हम तीनों फॉर्म में तोड़ दें, तीनों फॉर्म मतलब एंगुलर मोमेंटम को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हुए इसको तीनों फॉर्म में तोड़ दें बेटा, तीनों फॉर्म का मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दें तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम उसको पहले देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे क्वेश्चन एमएससी में आते हैं, सब्जेक्टिव में कमेंट लिखने के लिए आता रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है।
चलिए इसको हम सेटअप क्रिएट करके बनाते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो कंफर्म है, आना ही आना है, आउट क्वेश्चन मान के चलो, और जो चीजें आउट है उनको तो हमें ताकत लगा के पढ़नी ही पढ़नी है ना। चलिए बच्चों, आर क्रॉस पी है, इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये एल एक्स होगा, एल एक्स वेक्टर होगा इंटू आई कैप, फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, एल वाई होगा जे कैप प्लस एल जेड होगा के कैप, है ना। सिमिलरली अगर आप आर को लिखना चाह रहे हैं बच्चों, तो आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर होता है आई कैप टाइप, आई है ना, एक्स प्लस जे वाई, पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, प्लस के जेड, और पी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड। अगर ये बात बिल्कुल सही है, एक बात है, अगर ये बात बिल्कुल सही है तो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसको, एल इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स से यहाँ आई होगा, यहाँ जे होगा, और यहाँ पर क्या होगा, के होगा। आई के सामने देखो क्या लिखा जाएगा, इसका एक्स आएगा, फिर जे के सामने इसका वाई आएगा, फिर इसका क्या आएगा बेटा, आपका जेड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इसका पी एक्स आएगा, इसका पी वाई आएगा, इसका पी जेड आएगा। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सॉल्व करते हो प्यारे बच्चों, सॉल्व करते टाइम ध्यान से सुनिएगा आप लोग प्लीज, जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करने का अपना एक रूल है, एल को जब आप सॉल्व करेंगे यहां से, तो देखो ये वाला आपने लाइन देखी ना, इस लाइन को ऐसे ढक लो, इस लाइन को ढक लो, इस लाइन को ढक लो ऐसे, तो बचा क्या, ये बचा, तो बचेगा क्या, y के साथ pz को लगाओ, ठीक है, और फिर माइनस z के साथ py को लगाओ, और यहाँ पर हो गया आपका i माइनस j, देख लीजिए प्लस, ठीक बात है, यस सर। अब उसके बाद क्या हो गया बेटा, जे के लिए मैं इस कॉलम को ढक लूंगा और इस कॉलम को ढकूंगा, तो बचेगा क्या, एक्स पी जेड बचेगा और जेड पी एक्स बचेगा, माइनस के साथ आता है क्या बेटा, एक्स पी जेड और माइनस जेड पी एक्स, यहाँ माइनस आता है, लेकिन माइनस की जगह पे अगर मैं प्लस करना चाहूंगा तो क्रम चेंज हो जाएगा, एक्स पी जेड पहले आना चाहिए था, तो ये पहले आ जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा, प्लस तीसरा क्या है बेटा, ये के वाला है, तो के वाले को आप ढक लीजिए ऐसे, तो क्या बचा, ये बचा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो क्या हो गया बेटा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स माइनस वाई पी एक्स। अगर मैं इस पूरी चीज का कंपेयर इसके साथ करूं बच्चों, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एल एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा, एल एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एल एक्स की जगह सर वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और जहां आई है देखो एल एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू भी पूरा ऐसा लिख सकता हूं मैं, और एल इक्वल टू ऐसा भी लिख सकता हूं मैं पूरा, तो जो आई है उसको छोड़ के जो लिखा हुआ एल एक्स ही तो आई को छोड़ के क्या लिखा है, एल एक्स इक्वल टू क्या लिखा बेटा, वाई है, एक्स है तो वाई से शुरू होगा, वाई है, वाई के बाद क्या होगा, पी जेड और माइनस जेड पी एक्स, बहुत आसान है। फिर एल वाई आपको पढ़ना है बेटा, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो जेड के बाद क्या आता है, एक्स, है ना, तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड हो गया। फिर एल जेड के लिए कैसे लिखोगे जी, जेड के बाद क्या आता है, एक्स, एक्स के बाद क्या आता है, वाई माइनस वाई, इसी को उल्टा कर दो, वाई पी एक्स। तो ध्यान से सुनिए, इसको याद कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर x है ना, तो x के बाद क्या आता है y, तो y के बाद क्या आता है z, तो y लिखो फिर पी जेड, फिर उसको वापस करो z, फिर p का यहाँ पे पी वाई, सॉरी पी वाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, पी वाई होगा बच्चों, पी वाई होगा। ऐसे अगर y है आपके पास, y है तो z से स्टार्ट होगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड,
जेड है तो एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अगर समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया तो बताओ, एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से। वंदना, यस सर, समझ आ गया। क्लियर है बेटा? यस सर। नहीं क्लियर है तो भी बताओगे, मैं दोबारा से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि मेन चीज आपको सिखाना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता है 5 नंबर में, एमएससी में ये फिक्स चीज है, ये आना ही आना होता है। सर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं, और यहाँ पर z लिखते हैं, और इसको साइक्लिक आर्डर में घुमा देते हैं बच्चों, है ना? इस तरीके का घुमाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? लीनियर मोमेंटा जब लिखना होता है बच्चों। अब देखो, मुझे बनाना था क्या, Lx, इधर से बना लेता हूँ, Lx बनाना था। जब आपको Lx बनाना था तो आपको करना क्या था, x के बाद जो आ रहा है, क्या आ रहा है, जस्ट y आ रहा है, x को छोड़ के y आ रहा है, तो y लिखिए, और y के बाद इसके आगे वाले का p बनाइए, तो इसका p बनेगा z का, माइनस इनको एक्सचेंज कर दिए, z के साथ p का y बनाइए। सिमिलरली इसी को थोड़ा सा आगे आप लिख दीजिए। मैंने भी आपको बताया था कि जब हम px को ओपन करेंगे प्यारे बच्चों, इसके पहले राइट है ना, सॉरी यहाँ पर देखो, ये px को लिखेंगे माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स, py को लिखेंगे माइनस आई एच कट डेल डेल वाई, pz को लिखेंगे माइनस आई एच कट, क्या होगा बेटा, माइनस आई एच कट डेल डेल जेड। तो अगर मैं चाहूं तो pz और py को आई एच कट डेल डेल के फॉर्म में भी पुट कर सकता हूं, लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है बेटा, है ना? तो ध्यान से सुनिए, यस सर। इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज y हो गया, और इसकी पूरी जगह पे क्या लिख दूं, माइनस आई एच कट डेल डेल जेड, राइट, माइनस जेड हो गया, और यहाँ लिख सकता हूँ क्या, माइनस आई एच कट डेल डेल वाई, ठीक है? इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा, माइनस आई एच कट माइनस आई एच कट ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये एल की वैल्यू है, एल एक्स की वैल्यू है, एल एक्स की वैल्यू है, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका वाई वाई डेल जेड माइनस जेड डेल वाई। ठीक बात है। अगर मैं चाहूँ यस सर। तो मैं जानता हूँ माइनस आई को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन आई, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आई। तो और साथ में एच क्रॉस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई। ठीक है? तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ इसको एच कट बाई आई, है ना? ये 4 नंबर में नेट में पूछा गया था, मेरे वाले पेपर में 4 नंबर में, उसके बाद दोबारा भी पूछा गया है, और एमएससी में तो हर साल ये पूछा ही जाता है आपको। एलएक्स की वैल्यू देख लीजिए कि एलएक्स का है, इसको और कैसे लिख सकते हो बेटा, एलएक्स को और कैसे लिख सकते हो आप बताओ जरा। इसको लिख सकते हैं आप एच अपान 2 पाई आई इंटू वाई डेल ऑफ डेल जेड माइनस जेड ऑफ डेल डेल वाई। ठीक बात है, ये हो गया पूरा एलएक्स हो गया। ऐसा ही मैं एल वाई लिखने वाला हूँ, सेम टू सेम क्या लिख सकता हूँ बेटा, एल वाई लिख सकता हूँ, है ना? जैसे हमने एलेक्स लिखा है ऐसा ही हम एल वाई लिखने वाले हैं। एल वाई को अलग कलर से लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने पीले कलर से लिखा, ठीक है, दैट इज। तो अब अगर मैं एल वाई लिखूंगा तो एल वाई के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या आएगा, जेड जेड। आएगा, तो जेड आएगा, तो जेड के साथ क्या लिखेंगे, एक्स का पी लेंगे, तो पी एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का पी जेड हो जाएगा बच्चों। ठीक बात है, इस तरीके से ऐसा लिखेंगे, कैप मतलब ऑपरेटर्स। अगर आप इसे और अच्छे से लिखना चाहते हैं
तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, जेड लिख दिए, एक्स की पी एक्स माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स माइनस एक्स हो गया, जेड की जगह पे क्या होगा बेटा, माइनस आई एच कट डेल डेल जेड हो जाएगा, है ना। यहां से क्या होगा बच्चों, माइनस आई एच कट कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जेड टाइम्स आप डेल डेल एक्स माइनस एक्स टाइम आप डेल डेल जेड। ये आपस में देखिए, ये जो बाहर है ये इधर आ जाता है, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच कट अपॉन आई, है ना, जेड डेल ऑफ डेल एक्स माइनस एक्स डेल ऑफ डेल जेड। इसी को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एच अपान टू पाई आई, क्या लिख सकते हैं, एच अपान टू पाई आई जेड डेल ऑफ डेल एक्स माइनस एक्स डेल ऑफ डेल जेड। ठीक है, ये तो आपने एल वाई लिख लिया, यहाँ पे आपने एल जेड लिख दिया। अब हम निकालते हैं एल जेड, सॉरी एल एक्स लिख दिया, अब एल जेड को निकालते हैं बच्चों, क्योंकि तीनों पे कमेंट आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एल जेड क्या है, एल जेड को कैसे लिख सकते थे आप, तो जेड है ना, तो जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, एक्स पी वाई कैप माइनस वाई पी एक्स कैप आता है ना बेटा। इसी को मैं से लिख दें, एक्स पी वाई को क्या लिख दे, माइनस आई एच कट डेल डेल वाई माइनस, ठीक है, सॉरी ये आपको ऐसे लिखना, ठीक, माइनस क्या हो गया, माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल वाई, ठीक है, माइनस वाई हो गया माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल एक्स। यहाँ से एल जेड की वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, माइनस आई एच कट एक्स डेल डेल वाई माइनस वाई डेल डेल एक्स। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा दो तो क्या लिख सकते हैं आप, एच कट बाई आई, है ना, एक्स डेल डेल वाई माइनस वाई डेल डेल एक्स। इसी को और आगे बढ़ा दो, एच अपान टू पाई आई, एच अपान टू पाई आई एक्स डेल डेल वाई माइनस वाई डेल डेल एक्स। ठीक है, तो आपने एंगुलर मोमेंटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है ना, जो कुछ भी एंगुलर मोमेंटम में होता था हमने सारी बातें यहाँ पर इकट्ठा कर ली है। देखिए कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछिए प्लीज, कोई बात ना समझ में आ रहा हो तो। क्लियर है बच्चे? यस सर, क्लियर है। क्लियर हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम क्लियर है? यस सर। वर्क कमेंट कर दो बेटा। कोई बात ना समझ में आए तो प्लीज पूछिएगा, कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, कोई भी बात, जो भी आपको लगता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है आप उसे पूछते जाएं, मैं आप लोगों को बताता हो जाऊंगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कोई भी पेपर सेट होता है तो यहाँ से पेपर आता ही आता है, कंफर्म मान के चलिए आउट क्वेश्चन है। जो पोर्शन ज्यादा आता है ना उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, यही तरीका है नंबर अच्छे लाने का। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात, फिर क्लियर है। तो आइए इसके नोट्स,
अब एक इसमें और प्रॉपर्टी जाती है कि बोथ ऑपरेटर हैज मल्टीप्लिकेशन एज एन ऑपरेशन देन दे ऑलवेज कम्यूट बेटा, है ना। अगर आपके पास दोनों ही ऑपरेटर कैसे हों, मल्टीप्लिकेशंस वाले हों, तो भी उनकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, मतलब कम्यूट करते हैं बच्चों। याद रखिएगा कम्यूटेटर्स की जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कम्यूटेटर्स को ध्यान में रख करके ही सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और बातें कम्यूटेटर से रिलेटेड हम पढ़ सकते हैं, है ना। देखो बच्चों, अभी जब लैडर ऑपरेटर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको बहुत आसानी से पढ़ेंगे चीजों को। अगली प्रॉपर्टीज, सीधे सीधे अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन सेकंडों में आपसे हो जाते हैं। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आपको लगता है ये है क्या चीजें, है ना, कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे आसान है कि हम प्रॉपर्टीज को ही अच्छी तरीके से याद कर लें। करें कि बोथ ऑपरेटर हैज मल्टीप्लिकेशन एज एन ऑपरेशन देन दे ऑलवेज कम्यूट, ठीक है। तो देखिए अगर दो ऑपरेटर हैं, इफ बोथ ऑपरेटर, दोनों बोथ ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन एज एन ऑपरेशन, इनका ऑपरेशन क्या हो, मल्टीप्लिकेशन एज एन ऑपरेशन, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन करते हो, देन दे ऑलवेज कम्यूट, देन दे ऑलवेज कम्यूट बच्चे, वो क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं, याद रखिएगा। तो अब ऐसे कोई दो ऑपरेटर बताइए, जैसे कि x और y हो गए आपके, भाई पोजीशन मल्टीप्लाई होता है तो x डायरेक्शन में भी मल्टीप्लाई होगा, y डायरेक्शन में भी मल्टीप्लाई होगा, x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे x आपका पोजीशन ऑपरेटर है ना, और आपका पोटेंशियल भी मल्टीप्लाई होता है, पोटेंशियल भी मल्टीप्लिकेशन देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आपको किसी तरीके से पता लग जाए कि जो दोनों ऑपरेटर का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है वो दोनों का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बस सिंपल सी बात है, इसको आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, कंफर्म 0 होगी। यस यस ओके। दूसरी बात, जो आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है बच्चों, याद रखिएगा, है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर आपके पास है, ठीक है, तो कभी भी कम्यूट नहीं होगा पोजीशन के साथ, है ना, और उसके पावर के साथ, अगर दोनों सेम वेरिएबल हो बच्चों, क्या हो, सेम वेरिएबल हो। सेम वेरिएबल, तो ध्यान से सुनिए कि अगर मेरे पास डी डी एक्स हो, क्या हो बेटा, डी डी एक्स, है ना, और यहाँ x की पावर n हो, तो दोनों देखो सेम है ना, दोनों सेम है, ये x है ये भी x है, तो ये कभी 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका ये डी डी एक्स हो और ये y हो या z हो, तो ये सेम नहीं है, इस नाते ये कम्यूट होगा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं डी डी जेड हो, x हो, यहाँ पर क्या हो जाए, z हो जाए, मतलब अगर इन दोनों आपस में सेम नहीं है तो इनकी वैल्यू 0 आएगी, और आपस में सेम है तो इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वही आएगा जो डिफरेंशिएशन का होगा, वो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया हुआ है। तो ये आपके पास हुआ कंप्लीट कम्यूटेशंस बच्चों, जो भी कम्यूटेशंस के क्वेश्चन थे यहाँ से आपके जरूर हो जाएंगे, ठीक है। ओके। चलिए समझते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्मीशियन ऑपरेटर, लाजवाब है, बार बार ये आउट क्वेश्चन आपके मस्सी में आना ही आना है ना। व्हाट इज द आएगा कि व्हाट इज द हर्मीशियन ऑपरेटर, हर्मीशियन ऑपरेटर बेटा, हर्माइट या हर्मीशियन बोल सकते हैं, हर्मीशियन ऑपरेटर, इसको समझना है आपको।
हर्मिशियन ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर। ये क्या होता है, किसको कहेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर्स, इसको थोड़ा समझना है आपको डिटेल्स में, है ना। तो ऑपरेटर यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी हर्मिशियन इन नेचर, याद रखिएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक पास्टुलेट है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक पास्टुलेट है, वहीं से लिया गया है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ऑपरेटर यूज होगा, ऑपरेटर इन क्वांटम, ठीक है, मस्ट बी हर्मिशियन बच्चों, मस्ट बी हर्मिशियन। क्यों हर्मिशियन? बिकॉज जो हर्मिशियन है बेटा, है ना, हर्मिशियन जो ऑपरेटर होता है वो रियल वैल्यू देता है, बिकॉज हर्मिशियन ऑपरेटर गिव्स रियल वैल्यू, याद रखिएगा। बिकॉज हर्मिशियन, ये इतनी लाइन 4 नंबर में पूछी जाती है बड़े एग्जाम्स में, बिकॉज हर्मिशियन ऑपरेटर क्या देता है, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू बच्चों। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कह क्या रहे हो, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। ये हर्मिशियन क्या चीज है हमारी, ठीक है ना। तो अब हर्मिशियन किसे कहेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, हर्मिशियन हम किसे कहेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए आपको दिया गया है, तो हम उसको हर्मिशियन की शर्त क्या है, एक बात है, तो चलिए एनी ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर, मान लीजिए कोई भी ऑपरेटर दिया गया है, ए इज said to be Hermitian, said to be Hermitian। कोई भी ऑपरेटर आपके पास है ए, उसे हर्मिशियन कहेंगे इफ इट फॉलो, है ना, बिलो कंडीशंस, जो बिलो कंडीशंस है, कोई भी अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, हर्मिशियन कहेंगे। अब आप बोलोगे कंडीशंस क्या है बेटा, तो कंडीशन बहुत ही अलग तरीके का है। आपके पास एक ऑपरेटर ए है, ये लेना है, इस ऑपरेटर को दो फंक्शन के बीच में सैंडविच कराना है, एक फंक्शन साई लेना है और एक साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार लेना है बच्चों। और अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर कोई आपके पास ऑपरेटर है और आपको प्रूफ करना है कि वो हर्मिशियन है या नहीं है, तो तरीका क्या है प्यारे बच्चों, उस ऑपरेटर को एक फंक्शन लीजिए, उस फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ क्या करिए, आप सैंडविच कर दीजिए, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए अगर हम कहते हैं तो। और इसे इंटीग्रेट जब करते हैं और करने के बाद मैं क्या करता हूं, इनका पोजीशन चेंज करता हूं। जो साई है बच्चों, है ना, अगर आपसे कहूं, ठीक है, अगर मैं जो कह रहा हूं इसमें साई का पोजीशन में चेंज कर दूं बस, ठीक है, ये इसको यहां लेके आ जाऊं, इसको यहां लेके आ जाऊं, ठीक है, और इस ए पर भी क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स लगा दूं, तो ये ऐसे लिख दूं साई ए पर ए का स्टार इंटू साई स्टार, और ऐसा करने के बाद भी कोई चेंज ना आए, ठीक है, कोई चेंज ना आए, तो हम बोलेंगे कि ए क्या है, हर्मिशियन। फिर से सुनिए बेटा, एक ऑपरेटर लेना है, उस ऑपरेटर को एक फंक्शन और उसी फंक्शन का क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उनके बीच में सैंडविच करके इंटीग्रेशन करेंगे। साथ ही साथ हम इस वाले फंक्शन को आगे करेंगे, इस वाले फंक्शन को पीछे करेंगे और इस पे कॉम्प्लेक्स लगा देंगे। उसके बाद भी अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ए को बोलेंगे कि वो हर्मिशियन है। ठीक बात है, अगर आ गया हो समझ में तो एस बोल दो बच्चों। यस सर। बोलो भाई। यस सर, आ गया सर। बोलो बेटा। क्लियर, समझ आ गया सर। सर आ गया समझ में। समझ में आ गया है।
वेरी गुड। अब आपका ये क्वेश्चन है कि सर हम चेक कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन ऑपरेटर, कोई फंक्शन या कोई कोई भी ऑपरेटर हमारा जो दिया गया है वो हर्मिशियन है या नहीं है, तो उसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको चेक करने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर सीख लोगे ठीक है बेटा। तो हाउ टू चेक हर्मिशियन ऑपरेटर, हाउ टू चेक। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है डैगर। क्या नाम बेटा? डैगर। यूज डैगर। इसके लिए डैगर यूज करते हैं। डैगर जितना दिखने में कठिन है उससे बहुत आसान है इसको यूज कर पाना। ठीक है, डैगर। डैगर क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें दो ऑपरेशन होते हैं बेटा। ठीक है, एक को ट्रांसपोज कहते हैं और एक को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। तो डैगर को लिखते ऐसे हैं, ऐसे हल्का सा टी बनाना है इस तरीके का, है ना, ऐसे नीचे बड़ा कर देना है, ये डैगर है। इसमें दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं बच्चों। ये कितने ऑपरेशन इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व, जिसमें डैगर लग रहा है इसका मतलब इसमें दो ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। देखो, फर्स्ट क्या है? ये ट्रांसपोज निकालता है, उसका क्या निकालता है? ट्रांसपोज, है ना। और सेकंड क्या करता है उसका? अगर ट्रांसपोज निकल गया तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालता है। क्या निकालता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इतनी बात आप समझिएगा बस। डैगर दो काम करता है, किसी फंक्शन को पे दो ऑपरेशन करता है, उसका ट्रांसपोज करता है ना, और साथ में क्या करता है? उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताता है। ट्रांसपोज का मीनिंग समझते हैं बेटा? चलिए पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जितने भी आई होते हैं वो माइनस आई बन जाते हैं जब कॉन्जुगेट निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर आपके पास इस तरीके का, देखो सर ऐसे लिखा हो बेटा, ध्यान सुनिएगा प्लीज। I1, ठीक है, 2 और 0 लिखा है। अगर मैं इसमें ट्रांसपोज लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो कॉलम है वो रो बन जाएगा और जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो कॉलम ये है ना, तो ये हो जाएगा I और 1 हो जाएगा। ठीक बात है बच्चों। फिर ये 2 0 यहाँ आ जाएगा। जब आप इस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लाएंगे, इसका कॉन्जुगेट लाएंगे, तो जहां आई है वहां माइनस आई हो जाएगा बस। तो माइनस आई, 2, 1 और 0। तो ये एक्चुअली में इसका डैगर है ना। तो डैगर लगाते हैं तो दो चीजें होती हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके पास डिटर्मिनेंट दिया गया है या मैट्रिसेस दी गई हैं तो उनके कॉलम उनके रो के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। और ट्रांसपोज का सॉरी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है अगर आई है तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा। ठीक बात है इतना? अरे बोलो, क्लियर है? तो अब आप कहोगे सर डैगर से मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है ए, ठीक है, उससे मैंने डैगर लगाया और लगाने के बाद ए ही आ गया, ठीक है, देन ए इज हर्मिशियन। ए इज हर्मिशियन। हर्मिशियन। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर ए है, उससे मैंने डैगर लगाया और उसके बाद माइनस ए हो गया, देन हम बोलेंगे कि ए क्या है? इज एंटी हर्मिशियन। क्या है बेटा? एंटी हर्मिशियन है। एंटी हर्मिशियन है। क्लियर है? तो हर्मिशियन का कंडीशन मैंने बता दिया है और हर्मिशियन का ट्रिक है डैगर से। देख लीजिए, डैगर लगाएंगे वही आ गया तो हर्मिशियन, उससे अलग आ गया तो एंटी हर्मिशियन। अब आप बोलोगे आपने ये तो बता दिया, लेकिन कैसे पता लगेगा उसको भी बता रहा हूँ। ठीक है, उसको देखने के बाद ये जो अब पढ़ने जा रहे हो उससे आप विदिन सेकंड कर पाओगे बच्चों। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास
जो इसकी जनरल प्रॉपर्टी है, अगर वो पढ़ा दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसकी जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज में पहला है, अगर कोई वेक्टर ए है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ए है, ए पे आपने डैगर लगाया और फिर से इसके ऊपर भी डैगर लगा दिया तो ये वापस ए बन जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है बच्चों, अगर आपके पास ए बी है, एक ऑपरेटर ए है, दूसरा ऑपरेटर बी है, और इस पे आपने डैगर लगा दिया है, तो इनका पोजीशन चेंज होकर के बी हो जाते हैं, बी डैगर और ए डैगर बन जाते हैं इनके लिए, है ना, बी डैगर और ए डैगर आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक बात है इतना। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों का, अगर आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट है बच्चों, क्या है, कांस्टेंट है, ए है और ए वेक्टर मतलब ऑपरेटर है, इस पे आप डैगर जब लगाएंगे तो जो कांस्टेंट है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपके ऑपरेटर पे डैगर लग जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर डी डी एक्स है, क्या बेटा, डी डी एक्स है ना, डी डी एक्स है, इस पे कोई डैगर लगा दे तो बन जाता है कितना, माइनस का डी डी एक्स, क्या हो जाता है, माइनस का डी डी एक्स हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास ए डैगर है और इसका एन पावर कर दे तो क्या हो जाता है, ए के पावर एन का डैगर हो जाता है। इतनी बातें अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आएगा आपसे कि प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट पी एक्स ऑपरेटर इज हर्मिशियन, है ना बेटा, हर्मिशियन। तो आपने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशंस में क्या बताएंगे, सॉल्यूशन में तो आप ये बताएंगे कि इफ पी एक्स पे मैं डैगर लगा दूं, क्या लगाऊं बेटा, डैगर, और पी एक्स आ जाए देन क्या होगा, पी एक्स इज हर्मिशियन। तो चेक कर लो, यस कैसे करेंगे चेक बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो पी एक्स है ना, पी एक्स को आप क्या लिखते हैं, माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स ही तो लिखते हैं, ये तो लिखते हैं आप, यस ठीक है। इसलिए अगर मैं पी एक्स पे डैगर लगाऊं तो इसके डैगर की मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग हुई माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स पे डैगर लग गया। अरे बोलो, इस पे यस डैगर सर लगने का मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट चीज है ना, देखो कांस्टेंट अगर मल्टीपल तो कांस्टेंट पे डैगर लगेगा ही लगेगा, सॉरी कांस्टेंट पे क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ले वो कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो इस पे कॉम्प्लेक्स लग जाएगा, और डेल डेल एक्स का डैगर ले लीजिए आप। तो बताओ भैया, माइनस आई क्या हो जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो इसका प्लस सही हो मतलब जाएगा प्लस आई हो जाएगा, इनटू एच कट में तो ऐसा रहेगा, लेकिन डेल डेल एक्स का डैगर कितना, माइनस है, तो दोबारा से माइनस आ गया डेल डेल एक्स, तो अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स दैट इज द पी एक्स, इसका मतलब वापस पी एक्स आ गया ना, तो पी एक्स का डैगर क्या आ गया, पी एक्स। इससे प्रूफ होता है कि मोमेंटम क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर फिर से सुन लीजिए बेटा, आपके क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो मस्ट भी लीनियर होते हैं, मस्ट भी हर्मिशियन होते हैं। हर्मिशियन का मीनिंग क्या है, कोई ऑपरेटर का हर्मिशियन है तो वो जो वैल्यू देगा वो रियल वैल्यू दे देगा। अब इसका कंडीशन क्या था कि अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उसको एक फंक्शन और उसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बीच में अगर मैं फंसा दूं और फंसाने के बाद उनका पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब ट्रांसपोज कर दूं, और उसके बाद भी वैल्यू सेम आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो हर्मिशियन है। हर्मिशियन को चेक करने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाया जिसका नाम है डैगर। डैगर दो ऑपरेशन करता है, ट्रांसपोज करता है रो को कॉलम, कॉलम को रो करता है, और उसके बाद जो आता है उसको लगाते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक बात है। उसके बाद अगर सेम वैल्यू आ जाता है तो हम बोलते हैं हर्मिशियन है। तो अगर ए डैगर लगाने के बाद सेम आ गया तो हर्मिशियन है। तो चेक किया हमने पी एक्स को, पी एक्स की वैल्यू होती है माइनस आई एच का डेल डेल एक्स, आई एच का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे लगता है ट्रांसपोज सॉरी कॉम्प्लेक्स, तो माइनस आई एच का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा, प्लस आई एच का बनेगा, डेल डेल एक्स का ट्रांसपोज क्या बनेगा, माइनस डेल डेल एक्स हो जाएगा। तो सेम वैल्यू जा गई, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। बोलो सबको क्लियर हुआ इतना,
Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Clear. क्लियर सर। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही करते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है चलिए, सर। गुड नाइट बेटा। Okay. Good night, sir. Thank